कहते सावधान रहने की, अलर्ट रहने की, सावधानियां बरतने की बात कहते, तो एकदम से उल्टा इफेक्ट पड़ रहा था। और यूं कहते थे कि हाँ हो गया कोरोना, क्या हमारा कोरोना क्या बिगाड़ सकता है था, आप डरते हो हम नहीं डरते, यूं कर रहे थे। और आज जो ही आस पड़ोस में सुनाई दिया, और वो ज्यादा जो एंकड़ी लगा रहे थे वो तो ज्यादा डर गए, इतने ज्यादा डर गए कि उनसे कोई आवश्यक सेवा की जरूरत पड़े तो वो नजदीक ही नहीं आना चाहते किसी के। आवश्यक सेवाओं की ऐसा लग रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में जब ये दस्तक देगा तो आवश्यक सेवाओं की समस्या ज्यादा हो सकती है। ऐसा मैं अभी देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं, क्योंकि गांवों के लोग डरते हैं तो बहुत ज्यादा डरने लग जाते हैं, और नहीं तो फिर हेकड़ी कैसी भी मारने लग जाते हैं। जबकि इसमें हमें संयोग ठीक ढंग से एकदम से सकारात्मक रहना है और संयमित रहना है। यूं नहीं है कि एकदम से जोर खाने लग जाए या फिर डरे तो फिर बहुत ज्यादा डर जाए। डरना तो बिल्कुल है ही नहीं। डरने से हमारी प्रतिरोधी क्षमताएं कम होती है। और सरकार जो इतना लॉकडाउन ये इतना कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस बीमारी से सभी लोग मरते हैं। इस बीमारी से रिकवर भी बहुत ज्यादा लोग होते हैं, और जो लोग नहीं डरते वो तो रिकवर होते ही हैं। जो आनंदित रहते हैं, पर्याप्त खाना खाते हैं, आराम से नींद लेते हैं, जो भयभीत नहीं है, जो अफवाहों से बिल्कुल आशंकित नहीं होते, वो तो आराम से रिकवर हो जाते हैं। बहुत बड़ी उम्र के 92 साल के लोग रिकवर हो रहे हैं। और हम जो है यहाँ भयभीत होकर के उल्टा हम ज्यादा नुकसान ले लेंगे ऐसा करेंगे तो हमें आनंदित रहना है, मस्त रहना इस बीमारी में। वैसे भी अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग बहुत ज्यादा कम प्रभावित हो रहे हैं, और जो लोग यहाँ खेत खलियान गांव में काम करने वाले लोग हैं उन पर इसका इफेक्ट बहुत कम, उनकी प्रतिरोधी क्षमताएं भी ठीक है, उनको डरने की जरूरत नहीं है वैसे देखा जाए तो। क्योंकि अपन देखते हैं कि ये बीमारी बहुत रईस लोगों के ऊपर ज्यादा हावी रही। जो कम रईस थे, जो एसी में रहते थे, ठंडे में रहते थे, उनके गले को ज्यादा जकड़ा है। और हम जो इधर उधर गांवों में बैठे हैं, हम खामो खा बेवजह इतना डर रहे हैं। हाँ, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हम दूरी भी नहीं रखे और इसको न्योता दे दें घर में ले आए, नहीं। इसको अगर अपन न्योता देंगे तो इसका रिजल्ट जो है पता बहुत बाद में पड़ता है कि मैं संक्रमित हूं। संक्रमित व्यक्ति को भी कई दिनों तक पता नहीं चलता है, और इस वजह से वो अपने घर में छोटे बच्चों को या बूढ़े बुजुर्गों को या घर में किसी बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। अगर घर में ले आया तो उसका कुछ बिगड़े या नहीं बिगड़े, परंतु अपने ही परिवार के बिल्कुल छोटे बच्चे के लिए वो घातक हो सकता है, प्राण घातक हो सकता है, या बहुत ज्यादा उम्र वाले या किसी बीमारी से ग्रसित व्यक्ति के लिए नुकसानदेह। इस वजह से हमें सजग रहना है, इससे दूरी बनाए रखनी है। और दूरी बनाने के तरीकों पर अपन वैसे रोज चर्चा करते हैं, फिर भी थोड़ी बहुत उस पर भी करूंगा। परंतु ये जो भय का माहौल है, यहाँ पर एक दो गांवों में सैंपल लेने की बात हुई, और सैंपल लेते ही वो गांव डिक्लेयर हो गए, पूरा गांव ही वैसे जैसे महामारी उस गांव में ही रहती है पूरी, और वहां तो लोग सभी संक्रमित है। इस प्रकार का माहौल चारों ओर से लोगों ने कर दिया कि उन गांवों की बात ही नहीं करनी है। उन गांवों को आवश्यक दोस्तों में कोई लेके जा रहा है तो उसको भी रोक रहे नहीं, उस गांव में जाकर वापस इधर से इस रास्ते से नहीं निकलने देंगे तुझे। उन गांवों की आवश्यक वस्तुओं तक प्रभावित होने लगी हमारी इस बेवकूफी की वजह से, जबकि ये छूत की सी बीमारी है। हमें पूरा बताया गया है, रोज हर एक फोन में एक ट्यून आती है, उसमें कहा जाता है बार बार हाथ धोएं, हाथों को आंख नाक और मुंह से छूने से बचाएं। ये सारी मुख्य बात जो कही जा रही है, अगर खांसी हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, ये सारी बातें अपन को बताई गई। तो ये क्यों अभी ये जब यदि ये क्या है कि ये तय हो गया कि जो रईस लोग हैं उन पे ज्यादा है, हमारे ऊपर इसका कम प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि देख लो अभी जानवरों में ये बीमारी नहीं है, देखा जाए तो होए तो भी शायद उन पे प्रभाव नहीं डालती है। और हमारा जीवन स्तर भी ऐसा कोई यूं हम प्रकृति के साथ जीने वाले लोग हैं, इसलिए हम प्रतिरोधी क्षमताओं में ज्यादा मजबूत पड़ेंगे और हम इससे आराम से निकल जाएंगे। परंतु हमें इससे सजग रहना है, दूरी बनाए रखनी है। इससे डरना तो बिल्कुल है ही नहीं। डर गए तो
ऐसा माना जाता है कि आज तक की जो जो महामारियां आई है इस जमीन पर, उन महामारियों की वजह से बहुत कम लोग मरे, बहुत ज्यादा लोग भयभीत होकर मर गए, महामारी में मरते हुए लोगों को देखकर मर गए। अचानक जब कुछ लोगों को मरते देखा तो वो मर गए, इसी वजह से बीमारी उन तक पहुंची नहीं उससे पहले ही। तो अगर अपन इस प्रकार करेंगे तो हम इसी वजह से, ऐसी कोई अफरा तफरी नहीं वजह सरकार लॉकडाउन कर रही है, एक एक आदमी को रिकवर कर रही है, एक एक आदमी की हिस्ट्री देख करके, ट्रेवल हिस्ट्री देख करके सारे लोगों को अलग रखने का प्रयत्न करिए। अब अलग रखने को अपन जेल मान लेते हैं, अलग रखे हुए व्यक्ति को बीमार मानते हैं, वो मानसिक रूप से यूं हो जाता है मैं तो बीमार हो गया और मैं तो जिंदा रहना भी मुश्किल हूं। ऐसी बात नहीं है, आप अलग रह रहे हैं, आप ज्यादा सेफ हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीजें, अब प्रतिरोधी क्षमताएं बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है उस पर थोड़ी चर्चा कर लें। प्रतिरोधी क्षमताओं के लिए ये बताया जा रहा है कि हमारे भोजन में गर्म पेय पदार्थ हों, गर्म चीजें पिए ज्यादा से ज्यादा, मतलब गर्म चीज अति नहीं करनी है, यूं नहीं दिन भर गर्म गर्म पीते रहे, नहीं, कोई और नुकसान ले लेंगे। गर्म पिए, ठंडा पीने से परहेज रखें, छाछ से परहेज रखें, दही से परहेज, परंतु राबड़ी हमारे लिए कोई नुकसानदायक नहीं है, उल्टा फायदा कर सकती है, करती है, गर्म है वो। और हल्दी का दूध है, जीरे की मात्रा सेवन होना चाहिए, जीरा हमारी खाने में आना चाहिए, हल्दी भी आनी चाहिए, लौंग इलायची भी थोड़ी बहुत खाने में आए, जीरा लहसुन और ये धनिया ये जरूर खाने में पर्याप्त मात्रा में आना चाहिए। अति किसी भी चीज की ठीक नहीं है, अति नहीं, ये खाने में आती रहेगी तो हमारी प्रतिरोधी क्षमताएं ठीक रहेगी। इसके यहाँ पर दूध, हल्दी, विटामिन सी जो है प्रतिरोधी क्षमता में काम की है, इसलिए विटामिन सी में आंवला है, नींबू है, टमाटर है, ऐसी कुछ चीजें और भी अपन आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, देखते रहे जो एडवाइजरी है। मैं सिर्फ ये जो वातावरण जो भय का बन रहा है, और बहुत ज्यादा लोग जो कल परसों उनको कहते थे कि भाई ताश मत खेलो, ये मत खेलो, जो गड़े पड़ रहे थे, आज वो एकदम से मुंह बांध करके भाग रहे हैं। एक मैं सैंपल लिए हुए परिवार के एक बच्चे ने घर का दरवाजा खोला तो बोला कि एक डोकरी ने देख लिया, तो वो पूरा मुंह बंद करके दौड़ती पड़ गई आगे जाकर के, बोले इस प्रकार बुरी तरह दौड़ी, वो सोच रही है वो लड़के का मुंह दिख गया इसलिए मैं मर जाऊंगी। अब ऐसा जो भय का माहौल है, जबकि उनको हमें आवश्यक वस्तुएं देनी है। जिन घरों में सैंपल लिए गए हैं या ऐसा हुआ है, उनकी आवश्यक सेवाओं की सप्लाई में कोई पानी डालने की हाँ नहीं भर रहा है, छोटे मोटे काम की उनके टैंकर डालने वाला, और सारे गांव में जब तक प्रशासन नहीं आता है, आम आदमी उसकी कोई आवश्यक व्यवस्था की जरूरत पड़ती है तो वो नहीं कर रहा है, इतना भयभीत है। जबकि अपन उनसे दूरी बना करके, डॉक्टर तो उनके ऊपर खड़े रह करके काम कर रहे हैं। हाँ, ऊपर खड़े रहने से संक्रमण का खतरा है, नजदीक अपन नहीं जाए, दूरी बनाए, मास्क लगा हुआ हो तो हमें कोई डर नहीं है। अपन गए हैं, कोई उनकी सेवा कर दी, हाथों हाथ अपने हाथ धो लिए, पर्याप्त है। ज्यादा डर लग रहा है, अपन उसके ज्यादा नजदीक तो जाना ही नहीं है, वैसे भी उनसे टच करना नहीं है, फिर भी ज्यादा लग रहा है तो कपड़े से। हाँ, तो इसमें तुलसी, काली मिर्च, लहसुन, जीरा, धनिया, अदरक, सूंठ, अदरक की जगह सूंठ हो सकती है, अदरक अभी नहीं हो तो ये चीजें हमारे होनी चाहिए। धूप का सेवन भी कुछ हमें करना चाहिए, रोज धूप का जितना हो सके धूप का भी सेवन करना चाहिए, विटामिन डी मिलती है उससे। अब अगर गले में खराश है, अगर महसूस कर रहे हैं कि कोई जुकाम सी है या मुझे ऐसा कुछ नहीं हो जाए, तो उसके लिए है कि खांसी और आती है तो नाक में घी या ये नारियल का तेल लगाना है। नारियल के तेल से कुल्ले भी करने हैं, अगर गले में लग रहा है ऐसा कुछ तो गर्म पानी से कुल्ले भी करने हैं थोड़ी बहुत। और इसके अलावा हमें गले में ज़्यादा खराश है तो लौंग का पाउडर और गुड़ या फिर शहद मिल जाए तो और भी अच्छा, इन चीज़ों का थोड़ा सा गले में जीभ पर लगाएं, गले तक जाएगा तो खराश अपने आप मिट जाती है। तो इस प्रकार से ये हमारी सावधानी है, हमें आत्मविश्वास बनाए रखना है, घबराना नहीं है, आनंदित रहना है, अफवाह फैलाने वालों से सावधान रहना है, सोशल डिस्टेंस होनी जरूरी है। उसके संबंध में मैं बार बार कह रहा हूँ, वैसे
पूरा मूल मंत्र यही है कि हाथ बार बार धोएं। धोया हुआ हाथ है तो ही अपन आंख नाक के अंदरूनी हिस्से में या मुंह में लगा सकते हैं। बिना धोया हुआ हाथ कभी भी आंख पर और यहां नहीं जाने दें। अगर बहुत जरूरी हो गई यहाँ कुछ हो रहा है तो ये सीधा हाथ जो है अपन कभी भी इनको चख सकते हैं। अपने हाथों को सीधे हाथ पर कहीं भी ये टिकता रहता है, हर जगह टच होता रहता है, दीवार से, दरवाजों से और हर चीज से। इससे कुछ चीजें पकड़ते भी हैं तो यहाँ पर जरूर उनके लवण वगैरह चखने पर यूं लगता है कि इसका स्वाद अलग है, ये बिल्कुल फीका है। तो ये फीकी साइड में बहुत ही कम कोई चीजें लगी होती है। यहाँ से आंख को थोड़ी बहुत जरूर होगी ऐसी, वैसे खास जो है थोड़ी देर में अपने आप मिट जाती है। तो हाथ धोने पर ध्यान रखना है। भाई दिव्य अपन को ऐसे जगह पर जाना पड़ता है आवश्यक सेवा में और में, तो पूरा ध्यान रखना है कि इन 3 चीजों पे टच नहीं हो किसी भी कंडीशन में। और घर आते ही पूरे कपड़े से ही धो लो। मोबाइल फोन ऐनक ये सारी चीजें अपन धो सकते हैं, इनको सैनिटाइज कर सकते हैं। ये इतना सा मेरा निवेदन है आप लोगों से। अफवाहों से बिल्कुल दूर रहें, कोई मतलब नहीं इनका। पॉजिटिव अगर आ गया अड़ोस पड़ोस में तो भी इतना ज्यादा डरना नहीं है, इतना भयभीत नहीं होना है। जो पॉजिटिव है वो है, अपने और उसके बीच में अगर 2-3 मीटर की दूरी रह जाती है तो पॉजिटिव होने का कोई चांस नहीं है। तो अपन को ये ध्यान रखना है उस आदमी की छुई हुई चीज को अपन नहीं छुए, छुए तो हाथों हाथ धोएं। ये सारी चीजें अपन सब जानते हैं। और इसके अलावा भी कोई बात अगर आप लोगों की तरफ से कोई आई है तो मैं उस पर थोड़ी बात कर लेता हूँ। हाँ, नजर नहीं आ रहा था मैं शुरू में तो। हाँ, सुभाष चंद्रा जी सही है, जागृति फैलानी चाहिए। वैसे एडवाइजरी पर ही ध्यान देना है, जो ऑथोराइज एडवाइजरी है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। परंतु ये जो डर कर हम अपने आप अपनी मौत को न्योता दे रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। भयभीत होना ही नहीं है बिल्कुल। ये बीमारी तो बहुत कम लोग मर रहे हैं, जब विकसित देशों के रईस लोग ही बहुत कम मर रहे हैं तो हम तो धूप में पके पकाए हैं, प्रकृति के साथ जीने वाले रोग हैं। छोटे मोटे घाव होते हैं तो हमारे अपने आप भरते रहते हैं, कोई हमारा ज़्यादा दवा दारू भी कभी नहीं लेते। हाँ, बचाव भी उपचार है भारतीय जी, बचाव करना है, बचाव जरूर करना है। परंतु हमें पता नहीं रहता है कि कोई संक्रमित है, उसका तो पता ही नहीं रहता। उसके तो हाथ मिलाए खड़े हैं, उसके तो मुंह में मुंह डाल रहे हैं और जो दूसरों से ऐसे ही डर रहे हैं। तो सभी आदमियों से दूरी बनाए रखनी है पूरी की पूरी। ये चंदाराम जी सियागा बहुत बढ़िया साहब। अफवाहों का जोर ज़्यादा है सुरेश साहब जी, ठही है। सोशल मीडिया पर इसके साफ दिखता है कि शिक्षित हैं जो लोग वास्तविक। हाँ, बहुत सारी तरह तरह की अफवाहें हैं, बताओ पूछो मत। जैसे अनजान आदमी तो जैसे कोरोना फैलाने के लिए आया, कोई भी होता है, ऐसा डर लग रहा है। तो सिर्फ ठीक है सरकारी आदमियों को ज़्यादा नहीं कहते हैं कुछ, बाकी तो अन्यथा तो कोई भी अगर आवश्यक सेवा की सप्लाई करने आता है तो भी डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर है। वैसे अब थूकना और मास्क लगाना, थूकना बिल्कुल मना कर दिया है, कहीं भी अपन नहीं थूक सकते। और सार्वजनिक स्थान पर और बाहर जब निकलते हैं तो मास्क लगाना ज़रूरी है। हाँ, नकारात्मक सोच से दूर रहना है। सकारात्मक रहेंगे तो कोई कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, ड्यूटी करनी है सभी को। हाँ, पूरे जिंदगी से हाथ धोने पड़ सकते हैं। भंवरलाल जी कासनिया ने बहुत ही अच्छा कोटेशन दिया है कि अगर हम हाथ नहीं धोआ, हाथ तो दिन भर धोते ही रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा। फिटकरी से सैनिटाइजर का काम करती है, बहुत अच्छी बात है। जो भी जानकारियाँ हैं यहाँ शेयर हो तो और लोगों को पता चले और उन पे और देख ले। हाँ, गिलोय गिलोय अगर उपलब्ध नहीं है तो मेरे क्या है, खुद की गिलोय का काफी था तो ये झाड़ जंकाड़ काट दिए किसी ने। तो नीम पर ऊपर चढ़ी हुई थी तो उसकी पतली पतली बाल जैसी जड़ें जमीन तक पहुंची हुई थी और वो जिंदा थी, उन पत्तियां तो नहीं थी, जिंदा थी। कल मैंने उनको गीली जमीन में लगा दिया है और ठीक पर्याप्त मात्रा में, थोड़े दिनों में बहुत बढ़ जाएगी, जरूरत होगी तो गाँव में सप्लाई भी देंगे, आराम से दे देंगे, काफ़ी है वो।
और भी किसी के हो तो, नहीं हो तो अभी लगा लें गिलोय, जरूरत कभी भी पड़ सकती है। क्योंकि हो सकता है कि लॉकडाउन टूटे और तेजी से फैल जाए, या लॉकडाउन में भी अभी काफ़ी तेजी से फैल रहा है, तो हमें ऐसी चीज गिलोय की बहुत ज़रूरत है। गिलोय, नीम की पत्ती, तुलसी, ये चीज़ें हमारे यहाँ पर होनी चाहिए। गिलोय का काढ़ा जिसको भी जुकाम हो वो ले सकता है। किसी को ज़रूरत हो तो मैं बता दूं, गिलोय का डंठल काट काट के छोटे टुकड़े कर लो, 1 लोटा पानी में भगोने में डाल दो, और भगोने में 1 लोटे पानी में गिलोय के डंठल, नीम की पत्तियां, तुलसी के 3 पत्ते डाल दिए। फिर हल्दी, अदरक नहीं हो तो सौंठ, काली मिर्च 1 या 2 दाना, अजवाइन, नमक, ये सारी चीज़ें उसमें डाल के और उस पानी को इतना गर्म कर लें कि वो मात्र 1 कप रह जाए, उस काढ़े को पिया जाए। नागौर के हाल ठीक नहीं है, खियूसर के अच्छे हैं। नागौर के पड़ोस में बिल्कुल टच में बासनी गांव है, और उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव केस आ चुके हैं अब तक। मनोवैज्ञानिक सलाह दी है भाई सियाग साहब ने, तो अपन इसको पढ़ लेते हैं। कैलाश जी सियाग कहते हैं, ज़्यादा खबरें ना देखें ना सुने, आपको जितनी जानकारी चाहिए आप पहले से ही जान चुके हैं। हाँ देखो, ये सनसनीखेज बढ़ाने के लिए मीडिया में अब इनको कौन प्रतिबंधित करे, तरह तरह की बातें फैलाते रहते हैं, तो इनको भी ध्यान दें, क्योंकि ये थोड़ी अफवाहबाजी चल रही है। मानसिक रूप से कमजोर हो सकते हैं अगर आप भयभीत होते हैं, डिप्रेशन में, अवसाद के शिकार होते हैं। क्यों, वैसे भी कुछ लोगों के नशीले चीज़ों की है, तो वो उनके लिए हाँ, इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है कि संगीत ज़्यादा से ज़्यादा सुने, हो सके तो नृत्य भी करें, रोज भजन इत्यादि सुने, बच्चों के साथ खेलें। बच्चे तो भगवान का, देखो एकदम से साधु, सीधे साधे सरल, तो उनके साथ खेलेंगे तो हम आनंदित रहेंगे, मस्त रहेंगे। और ये टेंशन देते हैं, तरह तरह की रिपोर्टें ला करके देते हैं, ये दिमाग में टेंशन खड़े कर सकते हैं। अपने हाथों को नियमित अंतराल से धोएं, वस्तुएं, बहुत अच्छी सुझाव दिए। इनके सुझाव सभी नोट कर लें, इसमें है 1 मीटर की दूरी से मिलें, नकारात्मक सोच डिप्रेशन बढ़ाएगी, वायरस से लड़ने की क्षमता कम कर देगी। बहुत अच्छा साहब, हाँ इसी की अपेक्षा कर रहे थे, ये मित्रों का सहयोग मिला इस मामले में काफ़ी अच्छा। गिलोय मॉडल मुंडवा में मेरी डाणी में उपलब्ध है। को मॉडल मुंडवा तक नज़दीक वाले लोग जाके ला भी सकते हैं, और अगर आपको कोई रोके तो बता देना कि मुझे गिलोय की ज़रूरत है, मैं लेने जा रहा हूँ, तो शायद आपको ज़्यादा मना नहीं करेगा। आवश्यक सेवा में अपन जा सकते हैं, ज़रूरी चीज़ें, पड़ोस में कहीं सेध लाना हो, विश्वास तो दृढ़ रखे, मतलब अपना तो कुछ बिगड़ना ही नहीं है। आराम से इस कोरोना के बजाय तो हम डर करके, कोरोना से भयभीत होकर के जो मर सकते हैं, उनका डर सबसे ज़्यादा है, इसलिए हमें भयभीत नहीं होना है। ठीक साहब, थैंक यू, आप लोगों ने सुना। और मैं तो क्या है कि नज़दीक में, पड़ोस में ही जब मैंने कुछ ऐसी परिस्थितियां देखी, तो मैंने कहा इस सेवा में आज और अपन कुछ बात कर लें, इसलिए आपसे बात की। धन्यवाद, राम राम, प्रणाम।